हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मेन लीडिंग कंपनी टीसीएस के ऊपर। पहले मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, फिर उसका फंडामेंटल चेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही टाइम है टीसीएस में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर ए पोजिशनल बेसिस एंड इफ यू वांना होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस, क्या हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस सिचुएशन में अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 नया हायर हाई बनाया है इस वीक में। एंड यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर निफ्टी 50 में पहले ही हायर हाई बनाया है, लास्ट टाइम भी यहाँ पर हायर हाई बनाया था, उसके बाद जो करेक्शन आया था, अगर इस टाइम पे हम लोग इन्वेस्ट करें यानी यहाँ से अगर मार्केट करेक्शन लिया, हमारा पोर्टफोलियो माइनस डिजिट में आ सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर हम कोई भी मेन निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनीज आते हैं, अगर हम लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करें तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ये भी चाहिए कि अगर वहाँ से मार्केट फॉल किया तो क्या हम लोग एवरेज आउट कर सकते हैं, अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो। ऐसी एक स्टॉक है जिसका नाम है टीसीएस। हमें सभी को पता है टीसीएस वन ऑफ द मेन लीडिंग कंपनी है टाटा का, एंड निफ्टी 50 के अंदर भी आते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है एंड वन ऑफ द मेन लीडिंग कंपनी के अंदर आते हैं। अगर हम लोग टीसीएस का वीकली चार्ट को देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले हायर हाई निफ्टी 50 ने बनाया था लास्ट 2 साल पहले जनवरी 2022 को, एंड उसके बाद लगातार फॉल किया एंड करेक्शन फेज में था इन बिटवीन दिस एरिया। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम इस एरिया को थोड़ा सा देखें ये बन जाता है हमारा सपोर्ट जोन, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन जाते हैं। एंड यहाँ से मार्केट ने एक कप का जैसा पैटर्न क्रिएट किया है एंड यहाँ से फिर से एक हैंडल बनाना चाहिए था मार्केट को, जैसे कि हमें अप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं, बट दिस टाइम हैंडल पहले बन गया एंड उसके बाद कब बना। बट दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड उसका यूजेज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने पहले भी फॉल किया एंड फाइनली उसी रेंज को ब्रेक किया। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकिंग था। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो हमें एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल टारगेट मिल सकते हैं फ्रॉम दिस एरिया। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर हम मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने से पहले ऑलमोस्ट 52 डेज यहाँ पर स्पेंड किया इन बिटवीन दिस एरिया। एंड यहाँ से अगर हम वॉल्यूम को भी थोड़ा सा अलाइन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम इस एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था कंपेयर टू द प्रीवियस एरिया। ज़्यादा बाइंग भी हुआ था इस एरिया में, इसकी वजह से ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ पाया। ये हमारा जो पहला चेकलिस्ट है ये क्लियर्ड है। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट बोथ आर डन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड देन अगर हम 50 एंड 200 एसएमए को देखें, ये ब्लू कलर का जो लाइन है ये 200 एसएमए है एंड ये जो लाइट ब्लू कलर का है ये 50 एसएमए है। करंटली द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द 50 एंड 200 एसएमए, जो हमें ये कॉन्फर्म कर रहा है अभी भी मार्केट बुलिश ट्रेंड के ऊपर ही है। हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है कि ये भी हमें एक अच्छा कॉन्फर्मेशन दे रहा है मार्केट में एंटर होने के लिए। फंडामेंटली अगर बात करें मार्केट कैप से स्टार्ट करते हैं, जो है 14,66,085 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी की बात करें जो 32.2 है, इंडस्ट्री पी भी 32.2 है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, इसके साथ ही इंडस्ट्री चलता है, तो इसीलिए स्टॉक पी एंड इंडस्ट्री पी सेम ही है। अगर जो लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की अगर मीडियन पी को देखें तो वो भी हमें ऑलमोस्ट नियरली ही नज़र आ रहा है, नियरली टू द करंट पी। अगर ROCE की बात करें जो 58.7 है, बहुत ही अच्छा है। ROE 46.9 है विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। एंड डेट टू इक्विटी की बात करें जो 0.08 है विच इज़ नेग्लिजिबल। एंड अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें जो 10% है एंड कंपेयर टू द लास्ट 3 एंड 5 ईयर्स और थोड़ा सा कम है करंट सेल्स, इसलिए दिस इज ऑल्सो फाइन। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ अभी 12% है एंड कंपेयर टू द लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, इससे अभी करंट प्रॉफिट ग्रोथ इज हाई। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन। एंड अगर डेटर डेज की बात करें एंड पहले जो 3 इयर्स पहले 75 था एंड करंटली 80 हो गया, 5 दिन का फर्क है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट द पी रेशियो इन 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स, जहाँ पर हम देख रहे हैं
प्राइस टू अर्निंग जो है वो लगातार बढ़ रहा है हर साल, एंड जो पी है वो कम हो रहा है। सो दिस इज वेरी गुड इंडिकेशन एक अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए। सो मैं पहले भी एक दो स्टॉक के बारे में बोला है जहाँ पर यही सेम जहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ रहा है, बट द पी रेशियो इज डिक्रीजिंग। जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो ज़्यादा हो रहा है, एंड उसके हिसाब से जो अभी का जो करंट प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी भी वो कम हो रहा है, उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, बट फाइनेंशियल के हिसाब से ये अभी भी कम है, ये इसको और भी ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर थोड़ा सा और नीचे जाए एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें, लास्ट दिसंबर में जो रिजल्ट्स आया था जो 60,583 है, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर दिसंबर के रिजल्ट्स, वहाँ से अच्छा रिजल्ट्स इन्होंने जनरेट किया है। एंड कंपेयर टू द सितंबर 2023 एंड लास्ट ईयर सितंबर 2023, वहाँ पर भी हमें इंक्रीज देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में हम देख सकते हैं कि 2012 से लेके अब तक कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हर साल। सो दिस इज़ वेरी गुड इंडिकेशन कि कंपनी सेल्स बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है हर साल, इन लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर साल बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी हमें हर साल लगातार बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ओके। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप चेक कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो फाइन। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ये भी हमें अच्छा ही नज़र आ रहा है। लास्ट 10 साल में भी 39% का गेन दिया, 5 साल में 41%, 3 साल में 43, एंड लास्ट ईयर इन लोगों ने 47% का अभी रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिया है। अगर बैलेंस शीट की बात करें, हर साल ये लोग अपना रिजर्व भी बढ़ा रहे हैं, एंड जो फिक्स्ड एसेट है ये भी हर साल ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहा, दिसंबर में थोड़ा सा बढ़ गया है, एंड FII पहले थोड़ा सा कम हो गया था, एंड उसके बाद उन्होंने फिर से रिटर्न कर लिया। II का अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, वो पहले थोड़ा सा कम था, एंड फिर से उन्होंने अपना होल्डिंग्स बढ़ा लिया। गवर्नमेंट का होल्डिंग सेम ही रहा, एंड पब्लिक का होल्डिंग्स पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, एंड दिसंबर 2023 में थोड़ा सा कम हो गया। सो दिस इज़ नॉट द केस, वी आर लुकिंग ओनली फॉर द प्रोमोटर्स FII एंड DII। सो ये अभी अच्छे प्राइस में है, एंड यहाँ से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट 2000 जो हायर हाई बनाया था जनवरी 2022 को, एंड उस टाइम पे जो रिजल्ट था, अगर आप जनवरी 2022 की बात करें, जो आपको मिल जाएगा जनवरी 2022 मतलब दिसंबर 2021 का जो रिजल्ट्स था, उस टाइम पे कंपनी ने कितना सेल्स जनरेट किया, 48,000, ऑलमोस्ट 49,000, एंड करंटली कंपनी इज मेकिंग ऑलमोस्ट 60,000। सो यहाँ से कितना ज़्यादा इंक्रीज है वो आप समझ सकते हैं, एंड उसके साथ प्राइस का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा तो है ही नहीं। वो कितना है, वो जितना बढ़ना चाहिए था उतना स्टॉक का प्राइस बढ़ा ही नहीं। सो यहाँ से हमें एक लंबा रन मिल सकते हैं। टेक्निकल टारगेट्स की अगर बात करें, टेक्निकल टारगेट्स में हम जितना डिप कप होगा तो उतना ही डिप हमारा टेक्निकल टारगेट्स बन जाते हैं नेक लाइन से। अगर हम यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द नेक लाइन, क्योंकि मैं पोजिशनल बेसिस में ट्रेड लेना चाहता हूँ, एंड क्योंकि TCS में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा टेक्निकली। स्टॉप लॉस इन द सेंस कि मैं माइंड में थोड़ा सा रखूँगा कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, अगर मैं रखता हूँ तो मेरा जो टेक्निकल टारगेट्स बन जाते हैं ऑलमोस्ट 4,962 का बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 4,500 तक। वी कैन नॉट एक्चुअली बी एश्योर्ड विद द मार्केट। सो ये अगर यहाँ से मार्केट फॉल कर सकते हैं तो मेरा नेक्स्ट जो बाइंग जोन होगा वो ये इस एरिया में रहेगा, क्योंकि इस एरिया में पहले भी बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें, इस एरिया में पहले भी बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है यहाँ पर, एंड इस एरिया में भी आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ था। एंड जो अगर यहाँ से मार्केट फॉल किया, पहला जो बाइंग जोन रहेगा वो इस एरिया में रहेगा, एंड अगर वहाँ से भी अगर मार्केट ने फॉल किया देन मेरा नेक्स्ट जो बाइंग जोन रहेगा ये वाला सपोर्ट जोन के नज़दीक रहेगा मेरा नेक्स्ट बाइंग जोन, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत बार बाउंस किया। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, एंड फाइनली उसको ब्रेक करके यहाँ पर मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड भी किया, एंड यहाँ से जो बायर्स है वो फिर से यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेगा। सो मेरा जो नेक्स्ट बाइंग जोन रहेगा वो इस एरिया में रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन
that every time I upload a new analysis video, you guys can watch it at first. And I'll see you in the next video. Thank you for watching. Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.